ये जमात आपकी है मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस दुनिया में कब तक रहूंगा या आप कब तक रहेंगे, मगर याद रखो जमात तो रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर जमात रहेगी तो हम सबका फायदा है, हम सबका फायदा है। अगर आज असद को कोई इज्जत मिली तो जमात से मिली, अल्लाह के फजलो करम से मिली। मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैं सलाहुद्दीन अवैसी जैसे कद्दावर कायद का बेटा हूं। मुझे पहचान अगर मिली तो अल्लाह के फजलो करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की वजह से और मंजलिस की वजह से मिली। अगर आज मुझसे दुश्मनी कोई करता है तो इसलिए करता है कि मंजलिस की वजह से एक मंजलिस का सिपाही है। अगर आज मेरी गाड़ियों पर गोलियां चलाई जाती हैं तो इसलिए चलाई जाती हैं कि मंजलिस का खादिम है। वो ये समझते हैं कि मेरी आवाज को खत्म करने से मंजलिस को नुकसान होगा। अरे जालिमो, तुम फिर से चलाओ गोली, में मरने को तैयार हो मेरी जमात के लिए, मगर मैं मर भी जाऊंगा तो जमात आबाद रहेगी। मैं जिंदगी में दुनिया में आया हूं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं मौत से कभी नहीं डरा, ना कभी डरूंगा, मगर मुझे जमात की फिक्र थी और हमेशा रहेगी। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ वक्त अब तक अल्लाह ने मुझे दिया है और आइंदा भी देगा, उसका एक एक लम्हा मेरी एक ही फिक्र होती कि मेरी जमात को कैसा मजबूत किया जाए। मुझे एक ही चीज का डर होता है कि हशर के मैदान में जब तमाम लोग खड़े होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन बुजुर्गों को जिन्होंने नहीं मालूम क्या क्या इस मजलिस के लिए किया होगा। शायद नौजवान नहीं जानते, ये जो यहाँ पर ईदगाह का ग्राउंड है, इसको बचाने के लिए कौन सबसे पहले तहरीक शुरू किया था मालूम आपको? बुजुर्गों को मालूम होगा, मरहूम इस्माइल जबी साहब। वहां पर आकर इस्माइल जबी साहब सो गए थे, कई कई दिन तक सो गए थे उस ईदगाह को बचाने के लिए। ये मजलिस के इस्माइल जबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जमात है, ये आपकी आवाज है। आप सिर्फ जमात के नाम पर मजलिस वोट दीजिए। शख्सियतें आएंगी और चले जाएंगी, असदुद्दीन अवैसी भी इस मट्टी में घुल जाएगा, मगर जमात को मजबूत रखिए।